कहानी की शुरुआत होती है जहां 3 लोगों को बर्फीले जगह पर जाते हुए दिखाया गया। वहां पर काफी भारी मात्रा में बर्फ गिर रहा था। सामने उन्हें एक गुफा दिखाई दिया। वो तीनों ठंड से बचने के लिए उस गुफा के अंदर चले गए। वहां पर उन्हें एक भालू जैसा दानव दिखाई दिया। 2 लोग उसे देखते ही भाग गए। जैक्सन नाम का आदमी उसे मारना चाहा। जैक्सन को उसने वहीं पर मार डाला। दूसरी तरफ बादलों में एक जहाज को दिखाया गया जो जापान की तरफ जा रही थी। अचानक से मौसम खराब हो गया था। उसे तूफानों के बीच से जाना पड़ा। तूफान काफी तेज होने पर इसलिए जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा था। पायलट ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक चट्टान से जा टकराई, जिसकी वजह से उसका पीछे का हिस्सा टूटकर निकल गया था। उनका एक एक सामान नीचे गिरने लगा था। उसमें से एक आदमी भी नीचे चला गया। जहाज पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसी बर्फीले जगह पर आकर रुकी जहाँ पर जैक्सन नाम का आदमी मारा गया था। जहाज के अंदर कुछ लोग मर चुके थे और कुछ लोग जिंदा थे। कुछ देर बाद पैटर्न नाम का आदमी जब पायलट के पास पहुंचा, पैटर्न ने देखा कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी और कुछ ही सेकंड में पायलट भी मर चुका था। जो लोग बच गए थे वो जहाज से बाहर आए। बाहर काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी वहाँ पर कांप रहे थे। पैटर्न नाम का आदमी उन लोगों से कहा, हमें यहाँ पर आग जलानी होगी, नहीं तो हम ठंड से मारे जाएंगे। दूसरी तरफ उस दानव को देखते हैं जो अपनी शिकार की खोज में इधर उधर देख रहा था। इधर पैटर्न ने 2 लोगों को रेडियो सिग्नल लाने के लिए भेज दिया जो जहाज के पिछले हिस्से में था। कियारा ने देखा कि उसका भाई जहाज से गिरकर मर चुका था। उसे देखते ही वो रोने लगी। वे सभी ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाया और उसके पास में सभी बैठ गए। इधर क्रेसी और एंड्रेस रेडियो खोजने के लिए काफी दूर आ चुके थे। उन्हें रेडियो तो मिल गया था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। क्रेसी को कुछ दूर पर खून गिरा हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद कोई आदमी जिंदा होगा और वो दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। वो दोनों अंदर जाने के बाद वहां पर देखा कि किसी का पैर कटा हुआ दिखाई दिया। वो दोनों उसे देखते ही डर गए और पीछे वो शैतान खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो दोनों उसे देखते ही वहां से भागने लगे। वो शैतान एंड्रेस को मार दिया। क्रेसी वहां से भाग निकला। इधर जहाज के अंदर एक आदमी बुरी तरह से जख्मी था। पैटर्न जब उस आदमी के पास आया, पैटर्न उससे बातें कर ही रहा था कि उसकी भी डेथ हो गई। उस आदमी के मरने के बाद पैटर्न को काफी दुख हुआ था। अगली रात वो सभी जब जहाज के अंदर सोए हुए थे, वो शैतान मरे हुए लोगों की बॉडी खींचकर लेकर जा रहा था। सारा ने उसे जाते हुए देख लिया था। डर से कोई भी बाहर नहीं निकला। वो सभी अपनी जगह पर सो गए। इधर क्रेसी उन गुफाओं में फंस चुका था, निकलने की कोशिश कर रहा था। इधर पैटर्न और उसके साथियों ने बैठकर अंदाजा लगाने लगे कि यहाँ पर कौन से जानवर हो सकते हैं। क्रेसी काफी कोशिशों के बाद बाहर निकला। उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों के पास जा रहा था, लेकिन सामने वो शैतान दिखाई दिया। क्रेसी उसे देखते ही वहां से भागने लगा और एक जगह पर जाकर छुप गया। इधर पैटर्न और सारा गिलहरियों की मारने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके बनाए हुए जाल में एक खरगोश फंस गया था, लेकिन वो वहां से भाग निकला। सारा ने मौका देखते ही उसे मार दिया था और उन सभी ने उसे पकाकर अपना पेट भरा। अगली रात सभी जहाज के अंदर सोए हुए थे, लेकिन रेवेन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे जोर की भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद वहां पर पैटर्न और सारा आए। रेवेन ने उनसे खाने के लिए मांगा, लेकिन अब की बार उन्हें कोई जानवर नहीं मिला था। रेवेन ने ठान लिया था कि वो अपने मरे हुए साथियों को खाएगा, नहीं तो वो भूख से मर जाएगा। उसने गुस्से में एक कांच का टुकड़ा उठाया और उन्हें काटने के लिए जाने लगा। पैटर्न ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो मर सकते हैं। तभी सारा ने देखा कि एक बॉडी और गायब हो चुकी थी। उन लोगों का शक रेवेन पर जा रहा था। कुछ देर बाद उन सभी ने डिसाइड किया कि पैटर्न ने कांच का टुकड़ा उठाया और अपने ही साथी का शरीर जीने के लिए खाना पड़ा। लेकिन कियारा ने खाने से साफ इनकार कर दिया और उठकर वहां से चली गई। अगली रात वो सभी जहाज के अंदर सोए हुए थे, लेकिन कियारा ने सभी लाशों को जलाने लगी। उसे देखते ही रेवेन काफी गुस्सा हुआ था और वहां से चला गया। फिर से वो सभी उस जहाज के अंदर जाकर सो गए। लेकिन कुछ देर बाद बाहर किसी की खटखटाने की आवाज आ रही थी। उन सभी को लगा कि शायद वही दानव फिर से आ गया है। रेवेन ने बिना देखे ही गोली चला दी थी। वो गोली सीधा क्रेसी की आंखों पर जा लगी। जब उन सब ने बाहर जाकर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो सभी सोने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ वो शैतान उन बॉडीज को लेने आया था जो जल रहे थे। उन लाशों को जलते देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था और उसकी आवाजें उन सभी को सुनाई दे रही थी। जहाज के अंदर से आवाज आने पर वो जहाज के ऊपर ही हमला कर दिया। वो सभी अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकलकर भागने लगे
और दूसरी जगह पर जाकर छुप गए। लेकिन एशली और डेनिस उसी जहाज के अंदर फंस चुके थे। वो वहां से निकलकर भागना चाहते थे। उस दानव ने डेनिस के सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया था। वह देखते ही एशली जोर से चिल्लाने लगी थी। उस दानव ने उसके सर पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से उसका सर फट गया था। राइस और सारा उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने से भागने। वो दानव इतना तेज था कि तुरंत राइस के पास पहुंच गया। उसने राइस को उठाकर तुरंत दूसरी जगह पर फेंक दिया। तभी पैटर्न ने कुछ केमिकल जैसा उसके पीठ पर फेंक दिया और रविन को गोली चलाने के लिए कहा। वो दानव जाकर सारा को पकड़ लिया था। तभी रविन ने उसके पीठ पर गोली चला दी, जिसकी वजह से उसके शरीर में आग लग चुकी थी और उसने जमीन पर लेटकर उस आग को बुझा दिया। वह सारा को लेकर वहां से चला गया। पैटर्न उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना कर दिया। राइस ने पैटर्न से कहा, हम उसे सुबह ढूंढने जाएंगे। अगली सुबह वो सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और तभी सामने से 2 रेस्क्यू टीम वाले आते हुए दिखाई दिए। शेपर्ड और फ्यूरी जब उनके पास आए तब उन्हें लगा कि शायद अब हम बच जाएंगे। पैटर्न उन सभी से सारा को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन रेविन जाने से इनकार कर रहा था। सभी लोग पैटर्न के साथ सारा को ढूंढने के लिए जाने लगे और साथ में रेविन को भी जाना पड़ा। इधर वो शैतान उस गुफा में सारा को लेकर सोया हुआ था। सारा वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दानव उसे पकड़ कर रखा था। पैटर्न और उसके साथियों ने गुफा के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया था और उसमें कुछ नुकीले हथियार भी रखे हुए थे। बाकी सब बाहर रुके हुए थे। शेपर्ड और पैटर्न गुफा के अंदर गए। अंदर जाने के बाद वहां पर एक और दानव दिखाई दिया। वो दोनों सोए हुए थे। सारा वहां से निकलकर पैटर्न के पास आ गई और तभी कुछ आवाज आने पर वह उठकर खड़ा हो गया। उन दोनों ने उस पर गोली का निशाना लगाया हुआ था। मौका देखकर वहां से भागने लगे। उन सभी ने उस गड्ढे को पार कर लिया था। उन दोनों शैतान को फ्यूरी ने गोली मारकर उस गड्ढे में गिरा दिया, जिसकी वजह से वो दोनों घायल हो चुके थे। और कुछ देर बाद बर्फ का टुकड़ा काफी तेजी से नीचे की ओर आने लगा था। सभी लोग वहां से भागकर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गए, जिसकी वजह से वह सही सलामत बच गए थे। वो दानव उस बर्फ के अंदर दब चुके थे और ये सभी बचने के बाद बहुत खुश हुए और सभी लोग घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में चलते चलते थक चुके थे और तभी रविन हल्का होने के लिए दूसरी ओर चला गया और बाकी सब वहीं पर बैठकर आराम करने लगे। रविन चॉकलेट खाते हुए हल्का हो रहा था। तभी उसने सामने देखा कि वो शैतान उसकी तरफ ही आ रहा था। रविन उसे देखते ही वहां से भागकर अपने साथियों के पास चला गया। पैटर्न को लगा कि रविन हमसे मजाक कर रहा है और वो उसे मारने लगा और तभी वो सामने दानव दिखाई दिया। वो काफी गुस्से में था। उसे देखते ही सभी वहां से भागना शुरू कर दिए। वो भी उनके पीछे लग गया। तभी उसने रविन को पकड़ लिया था और उसे गर्दन को काटकर खाने लगा। फ्यूरी उसे गोली मारते मारते उसके पास जाने लगी थी और गोली खत्म होने पर वो शैतान उसके पास गया और उसके सर को जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से वो भी मारी गई। शेपर्ड ने भी उस पर गोली चलाई, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। शेपर्ड फ्यूरी के बैग से वायरलेस निकालने की कोशिश कर रहा था और उस दानव ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसे मारकर और उसके पैर को तोड़कर खाने लगा। वह देखते ही सभी वहां से भागने लगे। भागते हुए कायरा एक पत्थर से लड़कर पहाड़ों के नीचे गिरने वाली थी, लेकिन पैटर्न ने उसे बचा लिया। भागते हुए जा रहे थे, लेकिन सामने रास्ता ही खत्म हो चुका था। सामने से एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उन सभी ने मदद मांगने की कोशिश की। शैतान भी दौड़ते हुए इनके पास ही आ। पैटर्न गुस्से में उससे लड़ने का ठान लिया। पैटर्न दौड़ते हुए गया, उसे एक पहाड़ के नीचे लेकर चला गया। सारा ने जाकर देखा तो वो दोनों इस पहाड़ के नीचे लटके हुए थे। पैटर्न ने उसे मारने की कोशिश की, उसने फिर भी उसका पैर नहीं छोड़ा। सारा ने लोहे का सरिया उस दानव के पेट में मार दिया था। उसने एक सीकड़ को पत्थर में बांधकर नीचे की ओर ढकेल दिया। वह पत्थर नीचे गिरने के बाद वह दानव भी नीचे की ओर चला गया और नीचे गिरने के बाद उसकी भी मौत हो गई।